दोस्तों नमस्कार। आज हम पंथनिरपेक्षता पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित तमाम आयामों को देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले यदि आप 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी गुणवत्तापूर्ण करना चाहते हैं, उच्च स्तरीय करना चाहते हैं, तो आप 95 वीडियो 95 पीडीएफ पढ़कर आप जा सकते हैं। आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पंथनिरपेक्षता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका कैसे लिखेंगे। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। पहला लाइन होगा, भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यहाँ पंथनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य धर्म को व्यक्ति की निजी विश्वास की वस्तु समझेगा। राज्य जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राजनीति और धर्म को अलग अलग समझेगा। राज्य जो है धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह स्थिति है। तो आप जब भी भूमिका लिखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य के पास जो भी सरकार है उसका कोई धर्म नहीं है। वह राज्य जो है सरकार धर्म व्यक्ति की निजी वस्तु समझता है। राज्य किसी पर जो है धार्मिक सिद्धांत थोप नहीं सकता है किसी व्यक्ति पर। राज्य किसी व्यक्ति को जो है राज्य यानी सरकार जो है किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने न मानने या वाचन करने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। यहाँ यानी राज्य के पास कोई धर्म नहीं है। राज्य धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य धर्म को व्यक्ति की निजी वस्तु समझेगा। धर्म और राजनीति से पृथक पृथक समझेगा। शासन कार्य जो है धर्म के आधार पर संचालित नहीं होगा। जैसा कि इस्लामिक स्टेट है, बगल में जो है आप देखे होंगे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है या मध्यपुर के देश है, वो सब धार्मिक आधार पर जो है उस देश का शासन चलाया जाता है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जो है जो राजनीतिक सिद्धांतें हैं, समझ रहे हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, इस सब के आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। समझ रहे हैं, ये बिल्कुल पंथ से अलग है। धर्मनिरपेक्ष एक जो है बिल्कुल किसी प्रकार के धार्मिक जो है आचरण का प्रदर्शन राज्य द्वारा नहीं किया जाता है। तो आइए सबसे पहले भूमिका लिख दीजिएगा। उसके बाद आइए पंथनिरपेक्षता पर गांधी जी और नेहरू का विचार है। तो देखिए इस टॉपिक्स को विचार को हम जो है हिस्ट्री में इस बार व्यापक तौर पे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें डिटेल्स लिखे हुए हैं। फिर भी संक्षिप्त रूप से जान लीजिए। गांधी जी पंथनिरपेक्षता पर गांधी जी का दृष्टिकोण स्पष्ट था। गांधी जी स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति थे, समझ रहे हैं, और वे धार्मिक जो है धार्मिक व्यक्ति थे। और वे धर्म समभाव सभी धर्मों में जो है विश्वास करने वाले महान व्यक्ति थे। और वे धर्म को राजनीति से पृथक पृथक नहीं मानते थे। वे राजनीति के अभिन्न अंग रूप में धर्म को स्वीकार करते थे। लेकिन वे जो है उनका यह दृष्टिकोण था कि राज्य जो है धार्मिक मामलों में जो है तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएगा। राज्य धर्म के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य धर्म को जो है व्यक्ति की निजी वस्तु जो है समझेगा। समझ रहे हैं, गांधी जी का भी पंथनिरपेक्षता पर यही विचार था। लेकिन इसके बावजूद जो है गांधी जी का मानना था कि धर्म की जो अच्छाई है, सत्य है, ईमानदारी है, प्रेम है, त्याग है, इसको जो है राजनीति में जो है लागू किया जाना चाहिए। यानी धार्मिक अच्छाइयों के आधार पर शासन को या राज्य को जो है शासन चलाना चाहिए। शासन के क्रियान्वयन के दौरान जो धार्मिक अच्छाइयाँ हैं, जैसे कि सत्य है, ईमानदारी है, अहिंसा है, प्रेम है, लोक सेवा है, इसको जो है आचरण करना चाहिए। गांधी जी धर्म के आधार पर क्या करते थे कि वह जो है विभिन्न संप्रदायों को, विभिन्न लोगों को जो है एकीकरण करना चाहते थे। गांधी जी धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर एकीकरण, समझ रहे हैं, विभिन्न धर्मों के बीच जो है धार्मिक मान्यताओं के आधार पर एकीकरण करना चाहते थे। गांधी जी का अप्रोच है। हम इसका व्यापक जो है
पढ़ाने जा रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। अभी इस साइंस टेक के बाद हो सकता है तो हिस्ट्री शुरू करेंगे, उसमें हम अलग एक टॉपिक्स ही बना दिए हैं। इसके अलावा नेहरू का जो धर्मनिरपेक्षता पर विचार था या पंथनिरपेक्षता पर, वो ठीक जो है गांधी जी से मिलता जुलता ही है। वे भी जो है राज्य को जो है निष्पक्ष रूप से धार्मिक मामलों में तटस्थ रहने का जो है मान्यता पर विश्वास करते थे। वे जो है धार्मिक कर्म कांड है, समझ रहे हैं, इस पर विश्वास नहीं करते थे। वे भी जो है सभी धर्मावलंबियों को, यानी सभी धार्मिक समुदाय के जो है एकीकरण पर उनका जोर था, समझ रहे हैं, एकीकरण पर। वे धार्मिक मामलों में जो है राज्य को जो है एकदम तटस्थता का समर्थक थे। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव के जो है प्रबल विरोधी थे, समझ रहे हैं। और गांधी जी जो है धर्म के दकियानूसी जो सोच है या दुरुपयोग जो किए जाते धर्म के आधार पर, राजनीति में धार्मिक जो है को प्रयोग करके उसका दुरुपयोग किया जाता है, उसके जो है विरोधी थे। तो हम गांधी जी के जो है और नेहरू के धर्मनिरपेक्षता पर जो है व्यापक विचार जो है हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं हिस्ट्री में, उसमें पॉइंट वाइज लिख कर बताएंगे। आप यहीं तक सीमित रहिए। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। आखिर भारत में पंथनिरपेक्षता क्यों अपनाया गया था? जैसा कि जानते हो कि भारत के संविधान में प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो पंथनिरपेक्ष राज्य क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि मूल संविधान में पंथनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी और अखंडता के साथ पंथनिरपेक्षता शब्द को जो है जोड़ा गया है। आखिर संविधान में प्रस्तावना अपनाने के क्या कारण थे? तो जैसा कि आप जानते होंगे, देखिए, पर अगर सच पूछिए तो भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता शब्द का स्पष्ट तौर पर उल्लेख जो है प्रस्तावना में ही किया गया है, लेकिन मूल संविधान में प्रस्तावना की जो मूल भावनाएं हैं वह पर्याप्त रूप से पहले से ही वर्णित है, पहले से उल्लेख किया गया था, जो आगे हम देखेंगे मूल संविधान में पहले से था। लेकिन स्पष्ट तौर पर पंथनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जो है शामिल किया गया है। तो भारत में पंथनिरपेक्ष राज्य अपनाने का या भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित करने के पीछे क्या क्या कारण है, हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक अनुभव देखेंगे। जैसा कि संविधान निर्माता जिस समय संविधान का निर्माण कर रहा था, समझ रहे हैं, उस समय देश तुरंत आज़ाद ही हुआ था, आज़ादी मिलने ही वाला था, उसी दौरान देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो ब्रिटिश शासनकाल में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक सांप्रदायिक राजनीति का विकास हुआ, और यह सांप्रदायिक राजनीति का विकास जो है ब्रिटिश सरकार की नीति के कारण ही हुआ था। फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिश सरकार का नीति ही था। भारत के विभिन्न वर्गों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के बीच जो है भेदभाव, मतलब दरार पैदा करना, विभाजन को बढ़ावा देना। इसी जो विभाजन को बढ़ावा देने के लिए मार्लोमिंटो सुधार 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया था। 1919 के अधिनियम में सिखों को भी दे दिया गया था। सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचित का प्रावधान किया गया था। बाद में पूना पैक्ट, गांधी जी अनशन किए थे, आमरण अनशन, अब पूना पैक्ट इसको हटाया गया था। और 1916 में देखिए मार्लोमिंटो सुधार के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसको स्वीकार कर लिया गया था, और ठीक 30 वर्ष बाद जो है देश जो है धार्मिक आधार पर देश का जो है सांप्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा हो गया। तो संविधान निर्माता जिस समय संविधान का निर्माण कर रहे थे, वे इसका अनुभव था कि अगर धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे तो फिर जो है स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए वे पंथनिरपेक्षता संबंधी जो मूल भावनाएं थी वो संविधान में स्पष्ट रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, समझ रहे हैं, उपासना का अधिकार पहले ही प्रस्तावना में दिया गया था, भातृत्व, स्वतंत्रता सब दे दिया गया था। उसके बाद मतदाता सूची में जो है धर्म के आधार पे शामिल किए जाने का अपात्र नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 15
राज्य कोई भी कम काम करेगा तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 14 कानून के समानता, ये सब प्रावधान जो है स्पष्ट कर दिए गए थे ताकि जो है सभी धर्मों के बीच जो है किसी प्रकार का जो है विद्वता पैदा ना हो। दूसरी बात कि देखिए धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की, देखिए जैसा कि जानते होंगे भारत एक हिंदू बहुसंख्यक वाला देश है। यहाँ की आबादी में 80% आबादी जो है हिंदुओं की है और हिंदुओं की आबादी है, और 20% आबादी में जो है सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है। सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, तमाम संप्रदाय है। और सभी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए उनके धार्मिक आचरण, उनकी जो शिक्षा संस्कृति है, समझ रहे हैं, उसकी जो विविधता है, उसकी रक्षा करने के लिए एक ऐसा संविधान की जरूरत थी जो सबका जो है सम्मान करे। तो वह पंथनिरपेक्षता का ही प्रावधान संभव था, इसलिए स्पष्ट रूप से पंथनिरपेक्षता का प्रावधान कर दिया गया। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मूल मंत्र है समानता का सिद्धांत। लोकतंत्र में समानता को सबसे ऊपर दिया जाता है, समानता और स्वतंत्रता। समानता और स्वतंत्रता का अर्थ है कि अब जो है मान लीजिए राज्य अगर किसी धर्म को क्या ऊंच मानेगा, किसी को नीच मानेगा, राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा, ये समानता होगा? नहीं होगा। तो सभी समुदायों में एक समानता स्थापित करने के लिए भी यह जरूरी था कि सभी लोगों को जो धार्मिक आचरण है उसको बराबर का दर्जा दिया जाए, और इसीलिए जो है स्पष्ट कर दिया गया था। और भारतीय संविधान के मूल अधिकार में जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता आप जानते ही हैं तभी सुनिश्चित होगा, या व्यक्ति के अधिकार तभी सुनिश्चित होगा, स्वतंत्रता है, जब उसको जो है प्रदान किया जाएगा, किसी प्रकार का रुकावट नहीं होगा। इसलिए स्पष्ट रूप से मूल अधिकार में व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत जो है, चूंकि स्वतंत्रता के तहत जो है बोलने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, कारोबार करने की स्वतंत्रता है, तो तमाम या प्राण दैहिक स्वतंत्रता है। तो ये सब व्यक्ति के जो है जीवन के लिए जो है सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सर्वांगीण विकास के लिए जो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता भी है, उपासना की स्वतंत्रता भी है, तो इसको जो है शामिल कर दिया गया था। क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता को व्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना गया है और माना जाता है। इसलिए अगर मान लीजिए बोलने की स्वतंत्रता दे दीजिएगा, उपासना की स्वतंत्रता नहीं दीजिएगा, तो अधिकारों की कटौती हो गई ना, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, समुचित अधिकार तो प्रदान नहीं होगा। इसलिए इसको भी जो शामिल कर दिया गया है। तो भारत के संविधान में पंथनिरपेक्षता अपनाने के यही कारण है, एक तो ऐतिहासिक अनुभव है, और धार्मिक अल्पसंख्यक हितों की रक्षा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, और लास्ट में राष्ट्रीय एकता का अधिकार। हजारों सालों से पहले भारत में विभिन्न धर्मावलंबी जो है समान रूप से रहते आ रहे हैं। आप देखेंगे वैदिक सभ्यता से ही देखेंगे, या ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भी जैन, बौद्ध, बहुत अलग अलग पंथ था, समझ रहे हैं। लंबे समय से सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग धार्मिक मान्यता का प्राप्ति हुआ है। किसी का शव दाह होता था, किसी को शव जलाया जाता था, अलग अलग विश्वास जो है दिखता था, समझ रहे हैं हम। तो हजारों सालों से भारत की संस्कृति जो है विविधता में एकता का रहा है। तो विविधता में एकता का रहा है। अब इसको जो है और विविधता में एकता के कारण ही जो है भारत लंबे समय से एकता, मतलब एकीकरण, राष्ट्रीय एकता का एकदम जो है प्रबल रूप से आगे बढ़ता जा रहा था। इसलिए पंथनिरपेक्षता के माध्यम से भी एक जो है राष्ट्रीय एकीकरण का दृष्टिकोण जो है का विकास किया गया है। अब पंथनिरपेक्षता स्पष्ट रूप से संविधान में कर दिया गया है। अब इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगा, एकीकरण होगा, क्योंकि समाज में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, विघटन नहीं होगा। तो निश्चित रूप से सब लोग जो है मिलजुल कर जो है एक समृद्ध संस्कृति के तहत जो है लोग जो है अपना आगे जो है विकास करेंगे, अधिकारों का आनंद लेंगे। तो भारत की जो है विविधता में एकता भारत की वैश्विक पहचान है, समझ रहे हैं। तो इससे राष्ट्रीय एकता भी जो है क्या होता है, मजबूत होता है। अगर धर्म के आधार पर भेदभाव कीजिएगा तो समाज विघटित हो जाता है, टूट जाता है, वही देश के विभाजन की ओर बढ़ता है। जैसा कि स्वतंत्रता आंदोलन में
चुके हैं आप या पढ़ चुके हैं। तो यही है भारत में पंथनिरपेक्षता अपनाने के यही मूल कारण है। अब हम लोग पंथनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में क्या है, तो जैसा कि जानते होंगे उद्देशिका में उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से कहा गया है, उपासना की स्वतंत्रता, और प्रस्तावना में स्वयं पंथनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता एक व्यापक आयाम है, व्यापक आयाम है स्वतंत्रता। भातृत्व शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी सभी लोग जो है समान रूप से भाईचारे के साथ जो है जीवन व्यतीत करेंगे। उद्देशिका में जो है उपासना, भातृत्व, स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्षता, ये सब जो पंथनिरपेक्षता के नींव को मजबूत करता है। और स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी पंथनिरपेक्षता को संविधान के आधारिक ढांचा का भाग माना है। अनुच्छेद 14 कानून के संग समानता, यानी कानून जो है, कानून के संग सभी बराबर है, कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। कानून के समक्ष सभी बराबर है और कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, यानी कानून के नज़र में कोई भी लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से कहा गया है धर्म के आधार पर भेदभाव, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से कहा गया है, आपको भी कहा गया है और राज्य को भी कहा गया है, राज्य कोई भी काम करेगा तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देख रहे हैं अनुच्छेद 29-30, अगर राज्य के किसी व्यक्ति को कोई धर्म, विशिष्ट संस्कृति है, समझ रहे हैं, कोई विशिष्ट भाषा है, तो उसको संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है, उसको संरक्षित करने का स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 29-30, धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करेंगे, जो मदरसा वगैरह स्थापित किए जाते हैं, अनुच्छेद 30 के तहत यह स्थापित करता है। समझ रहे हैं, तो इस शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने धर्म, भाषा, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 325 में जो मतदाता सूची होता है, उसमें किसी व्यक्ति को, समझ रहे हैं, धर्म के आधार पर शामिल किए जाने का अपात्र नहीं समझा जाता है, यानी वो उसमें शामिल करने के लिए जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा मतदाता सूची में। अनुच्छेद 25 से 28 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। राज्य जो है धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा, स्पष्ट रूप से जो है अनुच्छेद 25 से 28 में जो है कहा गया है। तो भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान जो है, आप इसी को लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है पीडीएफ में, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब जो है पंथनिरपेक्षता की चुनौती क्या है। सबसे पहले पंथनिरपेक्षता की चुनौती तो क्या है, तुष्टीकरण। अब देखिए भारतीय राजनीति में अब वोट बैंक की राजनीति के कारण क्या हो रहा है कि जो है विभिन्न दलों और प्रत्याशियों द्वारा किसी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को लुभाने का प्रयास किया जाता है और बहुसंख्यक समुदाय उसको कोसने का काम करता है, आप देखते होंगे। तो भारतीय संविधान के पंथनिरपेक्षता संबंधी प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इससे तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और पंथनिरपेक्षता की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है। अब हर राजनीतिक दल जो है पंथनिरपेक्षता का जो है अलग अलग परिभाषा कर लिया है, हर राजनीतिक दल जो है अपना अपना परिभाषा। तो पंथनिरपेक्षता को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करने की भी चुनौती है और पंथनिरपेक्षता के मार्ग में सबसे बड़ा जो है बाधा है निजी धार्मिक कानून। व्यक्ति की जो निजी धार्मिक कानून है वो पंथनिरपेक्षता के मामले में जो है काफ़ी बाधा पैदा करता है। और राज्य भी जो है धार्मिक आधार पर धार्मिक मामलों में जो हस्तक्षेप करता है, कभी सबरीमाला मंदिर को लेकर हस्तक्षेप करता है, तो कभी 3 तलाक को लेकर। तो राज्य द्वारा भी धार्मिक मामलों में जो है व्यक्ति के धार्मिक आचरणों में जो है हस्तक्षेप किया जाता है। सांप्रदायिकता। अब देखिए भारत में सबसे बड़ा चुनौती सांप्रदायिकता है। कुछ समुदाय क्या होता है अपने धर्म को सबसे ऊपर मानता है, कुछ समुदाय जो है अब उसके प्रतिक्रिया में जो है दूसरा समुदाय कोई कदम उठा लेता है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। तो ये पंथनिरपेक्षता के मार्ग में जो है बड़ा चुनौती है।
चुनाव के दिनों में देखते होंगे राजनीतिक दलों द्वारा धर्म के आधार पर वोट बैंक मांगता है, धर्म के आधार पर टिकट वितरण करता है, धर्म के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन करता है, धर्म के आधार पर चुनावी सभा का दौरा करता है। अब चुनाव के दिनों में जो है टोपी पहनता है, उसके बस्ती में जाएगा, समझ रहे हैं, वो उस धर्म के आचरण, उस धर्म की जो पोशाक है, पहनावा है, उसके अनुसार आचरण करता है। इस सब से जो है पंथनिरपेक्ष भारत के मार्ग में चुनौती है। तो ये सब चुनौतियां है, समझ रहे हैं। और पंथनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल और यूरोपीय मॉडल में कुछ अंतर है। अब देखिए भारतीय मॉडल, सबसे पहले देखिए भारतीय पंथनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल अगर देखेंगे तो भारतीय मॉडल में जो है व्यक्ति के धार्मिक मामलों में राज्य को हस्तक्षेप करने की चुनौती दी गई है। अब जैसे कि सरकार जो है, अब मुस्लिम महिलाओं को जो है क्या होता था कि 3 तलाक से जो है काफ़ी जो है नुकसान होता था, काफ़ी पीड़ित होती थी। तो भारत सरकार द्वारा अब 3 तलाक जो है को जो है अवैध घोषित कर दिया है, समझ रहे हैं। यानी भारत धर्मनिरपेक्षता के या पंथनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल में भारत को जो है भारत सरकार को या राज्य सरकार को व्यक्ति के धार्मिक मामलों, मतलब महिलाओं के, अनुसूचित जाति, जनजाति या बच्चों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने की इजाज़त दी गई है। लेकिन यूरोपीय मॉडल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता। वो बिल्कुल धर्म को व्यक्ति की निजी वस्तु समझता है। भारतीय मॉडल में जो है क्या होता है, जो धार्मिक यात्रा है उसके ऊपर सब्सिडी दिया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि हज के लिए हज के लिए जो है सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाता है। मानसरोवर यात्रा के लिए, समझ रहे हैं, या मथुरा के लिए या अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन चलाया जाता है, उस पर छूट दिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं केदारनाथ के लिए, केदारनाथ धाम के लिए छूट दी जाते हैं। लेकिन यूरोपीय मॉडल में ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं हम। और देखेंगे राज्य द्वारा अब भारतीय में धार्मिक संस्थाओं को सब्सिडी भी दी जाती है भारत धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल में। लेकिन यूरोपीय मॉडल में किसी प्रकार के धार्मिक संस्था को सब्सिडी नहीं दी जाती है, जैसा कि देख रहे हैं। और भारतीय मॉडल में धार्मिक सुधारों में व्यक्ति के राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों की गुंजाइश है। राज्य द्वारा विभिन्न धर्मों के बीच जो है जो शोषणकारी तत्व है उसको समाप्त करने का राज्य को जो है अधिकार है, समझ रहे हैं। लेकिन यूरोपीय मॉडल में जो है ऐसा नहीं है। लेकिन राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों का गुंजाइश भारतीय धर्म पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में है, लेकिन यूरोपीय मॉडल में नहीं है। तो बेसिक रूप से आप जान गए होंगे कि भारतीय मॉडल यूरोपीय मॉडल में अंतर क्या है कि धर्मनिरपेक्षता। अब यूरोपीय मॉडल क्या है कि वह बिल्कुल धर्म के प्रति तटस्थ रहने की अटल नीति है। लेकिन भारतीय मॉडल में जो है तटस्थ रहने की अटल नीति नहीं है। राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों की जो है गुंजाइश भारतीय मॉडल में है, लेकिन यूरोपीय मॉडल में नहीं है। राज्य जो है भारतीय मॉडल में क्या है कि भारत सरकार या राज्य जो है व्यक्ति के, महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, समुदाय के हितों के लिए वह धर्म के मामलों में, व्यक्ति के धार्मिक मामलों में, निजी कानूनों में, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन यूरोपीय मॉडल में ऐसा नहीं कर सकता है। तो आप पंथनिरपेक्षता से संबंधित छोटा सा टॉपिक्स है, बेसिक जानकारी अगर हो जाता है आंसर लिख दीजिएगा। और यह याद रखिएगा कभी भी ऑफिसर बनता है बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है। ये सब जो है एडवांस भी है और बेसिक भी है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा PDF नहीं है, वीडियो नहीं है जहाँ एडवांस। कोई टीचर क्या पढ़ाएगा, आपको जितना लिखना है उतना हम बता दिए, हम दावा करेंगे। कोई टीचर आप इससे ज़्यादा पढ़ाएगा, आप लिखिएगा क्या, आपको यही लिखना होगा, लिखना यही होगा, यह सुन लीजिए। इसीलिए इसको बहुत कई बार पढ़िएगा, सारा क्लियर हो गया है और यही लिख के आइए, हाईएस्ट मार्क्स आएगा। लंबा लंबा भाषण से कुछ होता नहीं है। 4 घंटा 2 घंटा वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। जो लिखना है वही पढ़िए। ये जानना ही पड़ेगा हर किसी को पंथनिरपेक्षता पढ़ने के लिए। यह प्रावधान, यह कारण, इसका अर्थ, भारतीय यूरोपीय मॉडल, चुनौती, ये तो जानना ही पड़ेगा। अब हम साइंस टेक शुरू करेंगे
और बहुत जल्द जो कल से साइंस टेक देखने का प्रयास करेंगे।